Good evening, dear students. Welcome all of you in this e-learning session. In the last video, we have already discussed about the adverb and their kinds. Today, in this series, we will discuss about the position of adverbs and formation of their degrees. Let's start the session. First, we discuss about the position of adverbs. So there are three positions of an adverb in the sentence. It means adverb किसी सेंटेंस में तीन पोजीशंस पर आ सकता है. द फर्स्ट वन इज फ्रंट पोजीशन, सेकंड मिड पोजीशन एंड थर्ड इन पोजीशन. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फ्रंट पोजीशन पहले आता है, सामने, मिड बीच में एंड इन लास्ट में. यानी एडवर्ब सेंटेंस में शुरुआत में, बीच में और लास्ट में कहीं पर आ सकता है. अब देखते हैं फ्रंट पोजीशन पर आता है तो क्या कंडीशन होती है. जब इस पर आता है फ्रंट पोजीशन, नॉर्मली इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये तीन एडवर्ब जो हैं आर यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन ऑफ अ सेंटेंस. किसी सेंटेंस में फ्रंट पोजीशन पर यानी सबसे पहले सामने की जगह पर इनका प्रयोग करते हैं. ओनली थ्री: इंट्रोगेटिव, अफर्मेशन एंड निगेशन. These are the three adverbs. Sometimes these adverbs modify the whole sentence. और कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, वॉट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है. इन दिस सेंटेंस वॉट इज़ द इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड इन द पोजिशन ऑफ दिस वर्ड इज फ्रंट इन दिस सेंटेंस. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, येस ही इज़ माई फ्रेंड, हाँ वो मेरा दोस्त है. इन दिस सेंटेंस येस इज़ द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड इट्स पोजिशन इज आल्सो एट द फ्रंट पोजिशन इन द सेंटेंस. यानी ये सेंटेंस में सबसे पहले है, ये भी पहले है. इसी तरीके से निगेशन का भी एग्जाम्पल, हम नो ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, नो सबसे पहले आ जाएगा. द सेकेंड पोजीशन, दूसरी मिड पोजीशन, यानी ये पहले आता है, बीच में. मिड मीन्स बीच में. कभी कभी सेंटेंसेस के बीच में आता है. वो कौन से होते हैं? सम एडवर्ब्स, कुछ ऐसे एडवर्ब्स, ये देखिए ब्रैकेट में अलग से मैंने लिख रखा है कौन कौन से. विच आर यूज टू मॉडिफाई द वर्ब, जो प्रयोग किए जाते हैं मॉडिफाई करने के लिए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, यानी चार को. यहाँ पर तीन एडवर्ब्स थे जो फ्रंट में आते थे, चार हैं जो बीच में आ रहे हैं. ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और प्रीपोजिशन को. आर यूज्ड इन द मिड पोजिशन ऑफ द सेंटेंस, यानी वे एडवर्ब जो इन चारों को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करेंगे, वो बीच में होंगे. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज़ वेरी थिन गर्ल, राधा बहुत थिन गर्ल है, बहुत पतली है. इन दिस सेंटेंस थिन इज़ द एडजेक्टिव एंड इट मॉडिफाइज बाय वेरी, दिस इज़ द एडवर्ब. तो सेंटेंस के बीच में है. ही हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने लगभग अपना काम ख़त्म कर दिया है. इन दिस सेंटेंस ऑलमोस्ट, it is the adverb and it modifies finished verb. तो वर्ब को यहाँ मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब बीच में है. थिन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वो भी बीच में. एंड मोहन अराइव्ड जस्ट एट 9, मोहन ठीक 9 बजे आया. तो हेयर इज जस्ट इज एडवर्ब एंड इट इज़ मॉडिफाइंग द एट, दिस इज़ द प्रीपोजिशन. तो इस तरीके से हम देखते हैं ये सेंटेंस के बीच में आते हैं जो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन को मॉडिफाइज करते हैं. लास्ट, इनडेफिनिट इन इंडपोजिशन के एडवर्ब्स, नॉर्मली द एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर, यानी जो टाइम, प्लेस और मैनर के एडवर्ब होते हैं आर यूज्ड एट द इंड पोजिशन ऑफ अ सेंटेंस. तो सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग होते हैं. इफ़ द सेंटेंस हैज़ ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस के पास में ऑब्जेक्ट है, देन इट यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा. एंड अदरवाइज इट यूज्ड आफ्टर द वर्ब, या फिर वर्ब के बाद आएगा. यानी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो वर्ब के बाद आएगा. कौन कौन से? तीन.
एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वेट फॉर हिम देयर, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। देयर, दिस इज़ द प्लेस। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया। समवेयर, कहीं पर। प्लेस, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, धारा प्रवाह, यानी अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, फ्लुएंसी है उसमें, धारा प्रवाह, भर्राटेदार जिसे हम लोग कहते हैं। तो फ्लुएंसी इज़ द मैनर, ये लास्ट में आने वाले हैं। दीज आर द पोजिशंस ऑफ द एडवर्ब। नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकेंड टॉपिक, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी एडवर्ब की तुलनात्मक अवस्थाएं कौन सी होती हैं। देयर आर सम एडवर्ब्स which have their own degrees of comparison, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनकी अपनी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, लाइक द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरीके से। एडवर्ब हैव आल्सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब्स हैव आल्सो 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, 3 डिग्रियाँ होती हैं कंपैरिजन की, इसमें भी एडजेक्टिव की जैसे। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। आइए इनको फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, कैसे इन्हें डिग्री में चेंज करते हैं। देयर आर सम रूल्स टू फॉर्म द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। तो कुछ ऐसे कुछ नियम होते हैं एडवर्ब के डिग्रीज बनाने के। सम रूल्स आर, उनमें से कुछ रूल्स हैं। पहला, नॉर्मली द साइलेबल ER एंड EST आर एडेड इन द पॉजिटिव डिग्री टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इट्स मीन, सामान्यतः ऐसे साइलेबल ER एंड EST जो साइलेबल हैं, साइलेबल मीन्स शब्दांश, शब्द के पार्ट, तो ये छोटे ऐसे वर्ड्स के भाग हैं विच आर एडेड, जिन्हें जोड़ दिया जाता है इन द पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में। किस लिए? टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, जिससे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सके। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव में फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। इन दिस सेंटेंस ER and EST added, long, longer, longest, ER and EST, ER comparative and positive, comparative and superlative. Last, late, later, latest या last, तो late, ER, EST। तो नॉर्मली ER and EST ऐड करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। द एडवर्ब्स विच आर इंडेड विद ly इन द पॉजिटिव डिग्री, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो ly के साथ ख़त्म होते हैं, यानी जिनके स्पेलिंग के लास्ट में ey आता है पॉजिटिव डिग्री में, तो दे फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री बाय यूजिंग मोर, तो उन्हें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर ऐड करते हैं, एंड द सुपरलेटिव डिग्री बाय यूजिंग द मोस्ट, तो हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट लगाते हैं। यानी आसान शब्दों में हम कहना चाहें तो मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। बस शर्त यह है कि पॉजिटिव डिग्री में वो उनका स्पेलिंग ख़त्म हो रहा हो ly के साथ। फॉर एग्जांपल, वाइजली, दिस इज़ द इंडेड विद ly, सो वी एडेड द मोर बिफोर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव मोस्ट। तो कंपैरेटिव के पहले मोर और सुपरलेटिव के पहले मोस्ट। इफेक्टली, मोर इफेक्टली, मोस्ट इफेक्टली, अलग से पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। अर्ली इज़ द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, अर्ली इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, यानी अर्ली पर ये नियम नहीं लगता। लास्ट में ly है फिर भी नहीं लग रहा। अर्लियर एंड अर्लीस्ट, यानी ER और EST जोड़कर ही होता है। द लास्ट रूल, सम एडवर्ब्स आर इर्रेगुलर इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं, यानी निश्चित नियम नहीं होता, उनके पहले से तय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच, मोर, मोस्ट, अधिक, उससे अधिक, सबसे अधिक। लिटिल, लेस, लीस्ट, कम, उससे कम, सबसे कम। बैडली, वर्स, वर्स्ट, बुरा, उससे बुरा और सबसे बुरा। दीज आर द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। आई होप all of you understand this topic. Thank you.